ज्वेटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ रहे थे। और अब हम लोग आगे चल रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ में हम लोगों ने क्या होता है नेटेलिटी, क्या होता है मोर्टेलिटी, क्या होता है इमाइग्रेशन, क्या होता है ई माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था कि अगर कोई नई कॉलोनी बस रही हो, नई कॉलोनी बन रही हो, तो वहाँ कौन इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, वो नेटेलिटी होगा कि मोर्टेलिटी होगा कि इमाइग्रेशन होगा कि ई माइग्रेशन होगा। ये तमाम सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आप ज़रा बताइएगा कि अगर कोई नई कॉलोनी बस रही हो तो उसमें कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं कि ग्रोथ मॉडल क्या है, कैसे किसी का भी जो ग्रोथ होता है वो किस पैटर्न पर ग्रोथ होता है, किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ किस पैटर्न पर हो सकती है और किस पैटर्न पर होना अच्छा माना जाता है और किस पैटर्न पर किसी का ग्रोथ होता है और कब कैसा होता है। ये तमाम सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्रोथ मॉडल को देखते हैं। देखिए ग्रोथ मॉडल लिखा है, ग्रोथ मॉडल, ठीक है ना। अब ग्रोथ मॉडल में लिखा गया है डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। कहा गया है कि क्या कोई भी पॉपुलेशन, किसी की भी पॉपुलेशन हो, कहा गया क्या टाइम के साथ में कोई स्पेसिफिक या प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ का, कि इसी पैटर्न पर किसी की ग्रोथ होगी। मान लीजिए किसी की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, कोई पॉपुलेशन साइज है कहीं की, किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कहा गया है कि क्या जो ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का, ये टाइम के साथ में स्पेसिफिक या किसी प्रिडिक्टेबल पैटर्न पर होता है या ऐसे ही ग्रोथ चलता रहता है। किसी की भी ग्रोथ कर ले, किसी स्पीसीज की ग्रोथ की बात कर लें, तो कहा गया वो टाइम के साथ उसमें स्पेसिफिक पैटर्न पर ग्रोथ चलता है या उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं या यूं ही ग्रोथ होता रहता है। किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं या स्पेसिफिक मैनर में ग्रोथ नहीं होता, क्या होता है इसकी बात किया गया है। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो क्या किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ टाइम के साथ में स्पेसिफिक पैटर्न पर या प्रेडिक्टेबल पैटर्न पर होती है या यूं ही होती है, उसकी बात उसने क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा। देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है यहाँ, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। कहा गया वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्रिडल्ड, मतलब होता अनियंत्रित, टर्म अच्छा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अनब्रिडल्ड, अनियंत्रित ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, जो ह्यूमन की पॉपुलेशन का कहा जा रहा है कि हम लोग अगर देखें ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो उसकी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत अनियंत्रित वे में हो रही है, कुछ उसका फिक्स ही नहीं है कि कितनी ग्रोथ होनी है ह्यूमन पॉपुलेशन की, कितनी नहीं होती है, बस ग्रोथ बढ़ी चली जा रही है, बढ़ी चली। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, क्या उसका एक कोई स्पेसिफिक या प्रेडिक्टेबल पैटर्न है किसी हिसाब से हमारी ग्रोथ हो, ऐसा नहीं है। अब ये सरकार हमारे ऊपर थोप दे कि इसी हिसाब से आप अपना नंबर बढ़ा सकते हो या कर सकते हो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हमारी ग्रोथ ऐसे ही होगी। एक कोई ह्यूमन बींग्स है, उसके 2 बच्चे होंगे, बस ये फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ऐसा तो अभी नहीं है। तो कहा गया है कि हम लोग ह्यूमन की जो लगातार बहुत अनियंत्रित ग्रोथ हो रही है उसको लेकर के हम लोग चिंतित हैं। एंड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाई इट इन आवर कंट्री, हमारे देश में इसकी जो ह्यूमन पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा अनियंत्रित ग्रोथ है उसको लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। एंड इट इज़ देयर फॉर नेचुरल फॉर अस बी क्यूरियस इफ डिफरेंट, इसका मतलब होता है चिंतित होना, क्यूरियस चिंतित होना। इफ डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन इन नेचर बिहेव द सेम वे, कहा गया क्या जिस प्रकार से ह्यूमन की पॉपुलेशन लगातार अनियंत्रित वे में ग्रोथ हो रही है, इसको लेकर के हमें चिंता है कि क्या इसी प्रकार से जो और तमाम तरीके के डिफरेंट एनिमल हैं उनके भी पॉपुलेशन की ग्रोथ सेम वे में ही होगी, और सो सम रिस्ट्रेंट ऑन द ग्रोथ, या कुछ उनमें कमी देखने को मिलेगी या सेम उसी पैटर्न पर होगी, उनकी वृद्धि जो है कुछ नियंत्रित रहेगी या वैसे ही ग्रोथ होगी, अनियंत्रित वे में ही ग्रोथ होती रहेगी जैसे ह्यूमन की हो रही, या वो कभी नियंत्रण में आएंगे।
कहा गया हम लोग ह्यूमन के पॉपुलेशन को देख रहे हैं, अनियंत्रित वे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ चल रही है। कहा गया क्या इसी प्रकार से और भी तमाम तरीके के एनिमल में भी अनियंत्रित ग्रोथ चलती रहेगी या उनमें कुछ कंट्रोल आएगा? कहा गया परहैप्स वी कैन लर्न लिसन और टू फॉर्म, यहाँ हम लोग दो तरीके के टू फॉर्म नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड कैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है या कैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर दो प्रकार की ग्रोथ पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए। आप इसमें इधर उधर नहीं हो सकते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। मैं लाइन टू लाइन कवर कर रहा हूँ, उसको आपको देखना ही पड़ेगा। और जो लोग वीडियो को बस केवल थोड़ी देर के लिए देख ले रहे हैं उनके लिए कोई लाभ नहीं। मैंने बताया था कि एनसीईआरटी लेके बैठेगा मैं, और वैसा भी नहीं कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा दे रहा हूँ कि आप उसको पढ़ नहीं सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे आज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ही मैं बताऊँगा, क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसका मतलब क्या होता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, ग्रोथ मॉडल की बात हम लोग कर रहे थे। कहा जा रहा था ग्रोथ मॉडल में कि क्या कोई किसी भी पॉपुलेशन में जिसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, क्या उसका कोई फिक्स पैटर्न होता है या प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है, किसी हिसाब से उसकी ग्रोथ होगी, ये बस यूं ही ग्रोथ चलती रहती है? कहा गया हम लोगों ने देखा, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, उनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ चल रहा है, क्या उसी प्रकार से और भी एनिमल का चल रहा होगा? अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही होगी या कुछ उनमें जो है कंट्रोल किया जाएगा? तो इसके हिसाब से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में दो तरीके के ग्रोथ मॉडल दिए गए हैं। पहला ग्रोथ मॉडल जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट IMP, आपको ये हर हालत में जानना ही जानना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। नीट में बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है, प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग आज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखेंगे। लिखा गया रिसोर्स जब फूड एंड स्पेस की बात किया गया, अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। कहा गया है किसी की अगर ग्रोथ हो रही है और उसकी ग्रोथ अबाधित रूप से चलती रहे, उसमें कोई, उसकी ग्रोथ में कोई बाधा ना आए और लगातार उसकी ग्रोथ चलती ही रहे, लगातार उसकी ग्रोथ होती ही रहे, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि फूड की अवेलेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल करेगा। भैया अगर किसी की ग्रोथ को हमें कराना है और किसी की ग्रोथ लगातार होती रहनी है, तो इम्पॉर्टेंट है ना कि उसके लिए फूड की अवेलेबिलिटी, स्पेस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर फूड की अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी तो किसी की ग्रोथ कैसे लगातार कंटिन्यूअस होती रहेगी? लगातार ग्रोथ होती रहेगी, फूड की कमी आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो कहा गया है कि अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम लोग को इस बात को ध्यान रखना होगा कि फूड की अवेलेबिलिटी एक एसेंशियल फैक्टर होगा, ताकि अबाधित रूप से किसी की ग्रोथ नियंत्रित लगातार चलती रहे, उसकी बात किया गया किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ। आइडियली व्हेन रिसोर्स इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करोगे तो कहा गया है रिसोर्सेज को क्या रखना होगा? अनलिमिटेड। ईच स्पीसीज, बहुत ध्यान देंगे, यानी अगर किसी भी हम लोग किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल वे में हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो हैबिटेट में जो रिसोर्सेज हैं जैसे फूड की अवेलेबिलिटी वगैरह अनलिमिटेड होंगी, उसकी बात किया गया है। व्हेन रिसोर्स इन द हैबिटेट इज अनलिमिटेड, जब अनलिमिटेड रिसोर्स की बात करेंगे कि मतलब ये फिक्स नहीं कितना ही है, इतने में आपको ग्रोथ करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ग्रोथ करो, जितना चाहिए आपको उतना मिलेगा, ऐसी कंडीशन होगी तभी हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करेंगे। अनलिमिटेड, ईच स्पीसीज हैज द एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली इट्स इननीट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। हर स्पीसीज को ये पता होना चाहिए कि जिस हिसाब से भी हमारी ग्रोथ हो रही है वो लगातार चलती रहेगी, क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ क्या है, बोलो, अनलिमिटेड है, तभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। एज डार्विन ऑब्जर्व, जैसे डार्विन ने ऑब्जर्व किया था, वाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ, बोलो क्या, नेचुरल सिलेक्शन। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन
एक्सपोनेंशियल ओ आर, और देखिएगा एक्सपोनेंशियल ओ आर द ज्योमेट्रिक फैक्शन। यहाँ हम लोग जिसकी बात करेंगे पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल वे में हो रही है या ज्योमेट्रिक फैशन में हो रही है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड हो, फूड की अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड हो, तब हम लोग कौन से प्रकार की ग्रोथ करेगा। कोई भी पॉपुलेशन किसी की भी ग्रोथ होनी है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि रिसोर्सेज क्या हो, बोलो अनलिमिटेड हो, तब वो ज्योमेट्रिक फैशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, यदि किसी पॉपुलेशन की साइज n है, n मतलब क्या, डेंसिटी n है पॉपुलेशन साइज की, तो वहां पर बताया गया द बर्थ रेट, अब कहा गया द टोटल, नॉट, यहाँ टोटल नंबर की बात नहीं किया, नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा। हमने बताया था ना पॉपुलेशन में हमेशा पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट होते हैं, उसको पर कैपिटा में देखा जाता है, तो टोटल नंबर में नहीं बल्कि पर कैपिटा में देखा जाए बर्थ रेट आर रिप्रेजेंटेड, और बर्थ रेट को आपको पता है किससे रिप्रेजेंट किया जाए, बी से। एंड डेथ रेट अगेन वो भी पर कैपिटा में ही किया जाएगा, डेथ रेट को डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एन, मतलब डेंसिटी में बढ़ रही है या घट रही है इन एन ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा, टाइम एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड पर, तो डी एन अपॉन डी टी विल बी, तो कहा गया बी माइनस डी, यानी बर्थ रेट की बात किया गया है और डेथ रेट की बात किया। बर्थ रेट से किसकी डेथ इनटू बोलो क्या एन, तो क्या मिलेगा बी माइनस डी इक्वल टू क्या आएगा बोलो आर, क्या आएगा बोलो आर, तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एन। ये इक्वेशन है भैया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर होगी तो ये आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी, डी टी डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, अभी हम आपको और समझाएंगे। देन आर यहाँ पर क्या है, अब आर को पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर को पूछा जाता है कि आर यहाँ पर क्या है। द आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेज। इंपॉर्टेंट है, आर को पूछा जाता है, तो आर को बताने के लिए आर कैसे आएगा, जब b माइनस डी इक्वल टू क्या होगा आर होगा, और आर को हम लोग इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं, और आर की हम लोग जब बात कर रहे हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की बात कर रहे हैं किसी भी स्पीसीज की जो अपनी नेचुरल पावर होती है, जो वो अपना रिप्रोड्यूस करके अपना ग्रोथ कर रहा, उसकी बात किया गया है। किसी भी पॉपुलेशन साइज में कोई भी जो वहाँ पर स्पीसीज है वो जो रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर को लगातार बढ़ाती चली जा रही है, वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस की बात किया जा रहा है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चोजन फॉर असाइनिंग इम्पैक्ट ऑफ द बोलो क्या एनीबायोटिक या एबायोटिक फैक्टर ऑन द बोलो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ। भैया आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपसे पूछा आर क्या है, तो कहोगे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज का मतलब है कि उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो वहाँ पर्टिकुलर जिस हम पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जिस स्पीसीज में पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, उसका जो नेचुरल इंक्रीज करने का तरीका है उसकी बात को आर कहा जाता है। और वो कहा गया है वो कैसे आता है, बी माइनस डी, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट को, बर्थ रेट जितना भी जो पूरी वो है क्या नाम है डेंसिटी एन है, उसमें जो किसी पॉपुलेशन जो साइज है उनमें जो बर्थ है और उसमें जो माइनस डेथ हो चुकी है, बर्थ से डेथ को घटा दिया जाए तो आर आता है। तो बी माइनस डी इक्वल टू आर आता है, इसको आप देते तो बी माइनस डी इक्वल टू आर। बी माइनस डी रिलेटेड है किससे, आर से, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेज, ठीक है ना। कहा गया है टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू, आर की वैल्यू बताया गया है। कहा गया नॉर्वे रेट की बात किया गया है, तो उसका आर वैल्यू कितना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें रटना है। नॉर्वे रेट की जो वैल्यू आर है, आर नॉर्वे रेट की वैल्यू आर जो है वो क्या है 0.015, ये नॉर्वे रेट का आर का वैल्यू है। आप पूछे नॉर्वे रेट का आर वैल्यू बताइए, आर वैल्यू में इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेज बताइए,
जो नेचुरली इंक्रीज कर रहा है उस पॉपुलेशन साइज, उसकी बात किया गया आर। तो आपको बताना पड़ेगा नॉर्वे रेट का क्या है आर वैल्यू, आपको याद करना पड़ेगा, याद कर रखिएगा। और बीटल की बात, आटा बीटल की बात किया गया है, उसकी आर वैल्यू क्या है, तो आपको ये भी बताना 0.12। और कहा गया इन 1981 द आर वैल्यू ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज। अगर 1981 में हम लोग आर ह्यूमन पॉपुलेशन की आर वैल्यू देखें तो क्या है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में दिया है तो आपको याद करना पड़ेगा 0.0205। तो आपको याद करना पड़ेगा 4 डिजिट में 0.0205, 0205 ये किसका है, ह्यूमन का आर वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू। कब, 1981 में। कहा गया है कि कैसे फाइंड आउट व्हाट, अभी करंट का आर वैल्यू क्या है। कहा गया है फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड, अगर आपको आर वैल्यू कैलकुलेट करनी तो आपको आवश्यकता होगी टू नो, बोलो क्या, बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट आज के टाइम में क्या चल रही है, इसको आपको जानना पड़ेगा, तभी आप आर वैल्यू को निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं। ये यहाँ बताया गया है ना, जब आपको बर्थ रेट पता होगा, डेथ रेट किसी पॉपुलेशन का पता होगा, तभी तो आपको आर वैल्यू आएगी। तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि किसी भी पॉपुलेशन साइज का अगर आपको आर वैल्यू निकालना है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज निकालना है कि क्या, कैसे नेचुरली इंक्रीज हो रही पॉपुलेशन साइज, तो आपको आर वैल्यू निकालने के लिए आपको बर्थ रेट और डेथ रेट का पता होना चाहिए, तभी आप आर वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप कुछ स्टूडेंट हो सकता है सोचें कि सर ये कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको पूरा समझ में आएगा। कहा गया है, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि एक ग्रोथ मॉडल की बात किया गया कि कैसे किसी भी पॉपुलेशन साइज की ग्रोथ कैसे होती है। तो कहा गया एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोगों को समझाते हैं, दो तरीके से यहाँ आपके यहाँ दिया गया है। एक एक्सपोनेंशियल, कहा गया है अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो लगातार पॉपुलेशन की ग्रोथ लगातार होती रहती है, लगातार चलती रहती है। कहा गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के होने के लिए रिसोर्सेज का अनलिमिटेड होना जरूरी है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसको अभी दिमाग में भर लीजिए, एकदम से दिमाग में भर लीजिए कि कभी भी जो किसी भी पॉपुलेशन साइज की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो समझाया जाता है, जो बताया जाता है, ये रियल में पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रियल में पॉसिबल है कि पूरी लगातार उस ऑर्गेनिज्म का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही होगा, ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब रिसोर्सेज की कमी हो ही जाएगी। तो आपको इस बात को पूरी तरीके से ध्यान रखना ही है कि क्या ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, आपको जानना है कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो किसी की ग्रोथ लगातार होती रहती है, कोई भी जीव लगातार ग्रोथ करना चाहे तो उसकी ग्रोथ लगातार हो सकती है। ये एक अलग पैटर्न है, लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है, तो आपको करना है कि किसी भी जीव में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लगा हमेशा पॉसिबल होगा, या ऐसा ये ऐसी ग्रोथ देखने को मिलती है तो कहोगे ये रियल ग्रोथ नहीं मानी जाती है, इस प्रकार से ग्रोथ को हम लोग रियल ग्रोथ नहीं मानते। तो आपको याद करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्सेज क्या होंगे, अनलिमिटेड। और वहाँ पर हम लोग जब पॉपुलेशन साइज किसी की n है तो वहाँ पर हम लोग बर्थ रेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, b से, पर कैपिटा, और डेथ रेट को किस पर कैपिटा रिप्रेजेंट करेंगे, d से। तो कहा गया है कि अगर इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल फैशन में देख रहे हैं तो dn अपॉन dt इंटीग्रेट कर दिया गया तो dn अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, b माइनस डी इंटू एन हो गया। तो b माइनस डी जब कर दिया तो क्या आया, r, और r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ध्यान रखना है आर यहाँ पर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो इक्वेशन है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, कहोगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू को ही बताया गया कि नॉर्वे रेट का इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आर वैल्यू क्या है वो बताया गया, याद करना पड़ेगा, यहाँ आपको दिया है। फिर आपको आटा बिटल का बताया गया तो आपको वो भी याद करना पड़ेगा। और 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन की आर वैल्यू क्या है, क्या थी, वो भी आपको बताना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कहा गया अगर करंट की आर वैल्यू आपको जानना हो तो आप कैसे जान पाओगे, तो कहा गया है आपको अगर बर्थ रेट और डेथ रेट पता हो तो आर वैल्यू निकाली जा सकती है, इसकी बात किया गया। आगे देखिए, लिखा है द एबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन। इम्पॉर्टेंट है
डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कहोगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है या ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न को बताता है। एंड उसके रिजल्ट में क्या आता है? अगर लगातार किसी की ग्रोथ हो रही तो कर्व कैसा बनेगा? जे शेप। यानी आपको ध्यान करना है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ लगा करके स्टार यहाँ बना दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो ग्राफ का कर्व बनता हो कैसा बनता है? जे शेप। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो ग्राफ का कर्व बनता हो कैसा बनता है? बोलो, जे शेप बनता है। जे शेप कर्व व्हेन वी प्लॉटेड एन इन रिलेशन टू टाइम। तो कहा गया है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो ग्राफ का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? बोलो, जे शेप बनेगा। प्लीज़ यहाँ पर भी स्टार बना दे रहे हैं, आपको ध्यान करना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिसोर्सेज क्या होंगे? अनलिमिटेड। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन क्या है? डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेज है। बी माइनस डी करने पर क्या आता है? आर आता है। तो वहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो कर्व बनता है कौन शेप का बनता है? जे शेप। ये आपको ध्यान करना है। अब यहाँ बताया गया, इफ़ यू फैमिलियर विद बेसिक कैलकुलस वी कैन डेराइव द इंटीग्रेटेड फॉर्म में अगर बात किया जाए तो जो इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की आती है, ये भी आपको ध्यान है, एक नॉर्मल और एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एज, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान देना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अनलिमिटेड होगा। किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ में अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड कर दिए जाए तो जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों तो किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होगी कैसी होगी? अनलिमिटेड। और जो अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो ग्रोथ कैसी होगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। उसमें कर्व कैसा बनेगा? जे बनेगा, जे शेप बनेगा। कहा गया अगर उसको इंटीग्रल फॉर्म में उसकी इक्वेशन देखें तो कैसा? एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, ये आपको बताना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, तो आपको बताना पड़ेगा किसको ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कहोगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। कौन से शेप के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कहोगे जे शेप के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कौन से शेप के ग्राफ को रिप्रेजेंट करा? जे शेप के ग्राफ को। आपसे कहा जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का वो इक्वेशन बताइए या वो इक्वेशन समझाइए जो इंटीग्रल फॉर्म में है। तो आपको तब आपको डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन नहीं बताना होगा, तब आपको बताना होगा डी एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। इंटीग्रल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन ये है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन क्या होगी तो आपको होता है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। ये देखिए यहाँ एन टी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। एन नॉट क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम जीरो। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेज। ई क्या है? द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और उसकी वैल्यू दिया गया। तो आपको ये करना। अब आइए यहाँ पर आप ग्राफ देखिए, दो यहाँ पर ग्राफ बने हुए हैं। अभी हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो रेड वाला ग्राफ है, ध्यान करिएगा। अभी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, अभी हम लोग इस ग्राफ की चर्चा कर रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ये है, यानी ये साइज को बता रहा है, पॉपुलेशन साइज को, और ये टाइम के साथ कहा गया, टाइम के साथ। और ये के किसको बताता है? कि कैरिंग कैपेसिटी की, यानी कोई पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो के है वो ये बता रहा है कि, हालांकि यहाँ भी आपको दूसरे हम उसमें समझाएंगे, लेकिन फिर भी कि मतलब इसके बाद अगर ग्रोथ होगी तो मुश्किल पड़ जाएगा फिर पॉपुलेशन का सर्वाइवल, उसकी बात किया गया है। लेकिन फिर भी आप देखिए पहला इक्वेशन डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, ये किसको बता रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। किसको बता रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। प्लीज 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 किसको बता रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। देख समझ लीजिएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। बताइए कर्व कैसा बन रहा है? जे शेप कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और जे शेप कर्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल, भैया पूरा लिख दे रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बता रहा है ई एक्स पी, एक्सपो पी ओ हो गया है, सॉरी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बता रहा है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बता रहा है। और कर्व कैसा बन रहा है? जे शेप। तो आपको ध्यान रखना होगा इक्वेशन क्या है? डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। अगर इसका इंटीग्रल फॉर्म लॉगरिथम के रूप में इक्वेशन आए तो क्या होगा? एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, ई की पावर आर टी। और सब
यहाँ किसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको बोलना दिया गया है। कहा गया एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन अ शॉर्ट टाइम। कहा गया कोई भी स्पीसीज की ग्रोथ अगर एक्सपोनेंशियल वे में हो रही होगी और रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो बहुत कम टाइम पीरियड में ही उस पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ अगर एक्सपोनेंशियल वे में हो रही होगी तो एक्सपोनेंशियल वे में होने का मतलब अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है तो कहा गया है कि बहुत कम टाइम पीरियड में ही उस पॉपुलेशन की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस स्पीसीज की पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको आपको ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल वे में अगर ग्रोथ हो रही है यानी रिसोर्सेज अनलिमिटेड कर दिए जाए। डार्विन शो हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट। कहा गया एलिफेंट की ग्रोथ को बताया गया है कि उनकी मतलब ग्रोथ से यहाँ कहने मतलब जो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता की बात किया गया है। एलिफेंट को स्लो है, स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट कुड रीच एनॉर्मस नंबर इन द एब्सेंस ऑफ चेक। कहा गया है इवेंट्स जिसकी ग्रोथ बताया गया बहुत धीरे धीरे होती है जैसे एलिफेंट की, क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन बहुत नॉर्मल वे में होता है। कहा गया उसकी अगर बात किया जाए एलिफेंट जैसे भारी भरकम एनिमल की बात किया जाए जिसकी ग्रोथ रेट बहुत स्लो है, लेकिन अगर उसका भी लगातार रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो और लगातार एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा हो और उसको चेक न किया जाए तो बहुत कम टाइम में उसकी भी ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। कहा गया यहाँ पर द फॉलोइंग इज एन इकोडेट पॉपुलरली नरेटेड टू दैट डिमॉन्स्ट्रेट dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially। कहा गया है कि जिसका बताया गया है कि ग्रोथ बहुत धीमा होता है उसमें एलिफेंट की बात किया गया है। कहा गया अगर उसको भी ना चेक किया जाए तो धीरे धीरे अगर और उसकी ग्रोथ कैसी हो रही हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही हो तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही कम टाइम में उसने भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है तो कौन सा कर्व बनता है, जे शेप कर्व बनता है। इक्वेशन क्या आती है, dn/dt = rn इक्वेशन आती है। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है इंटीग्रल फॉर्म में उसकी इक्वेशन देखा जाए तो ये बताया गया है। और एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, बार बार बोला जा रहा है अनलिमिटेड रिसोर्सेज की कंडीशन में, तो बोला गया क्या सही किसी भी जीव का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, तो कहा गया ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कभी कभार देखने को मिलता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, किसमें देखने को मिलता है, तो कहोगे सम इंसेक्ट और एल्गल ब्लूम में कौन से प्रकार का कभी कभी ग्रोथ देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उनकी ग्रोथ कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर सडन उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसा कहाँ जे शेप कर्व कहाँ बनता है, इंसेक्ट के ग्रोथ में, एल्गल ब्लूम के ग्रोथ में कैसा कर्व बनता है, जे शेप कर्व बनता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। इसकी बात आपको करना है। यहाँ एक कहानी आपको बताई गई है कि एक राजा था, द किंग एंड द मिनिस्टर। उसका एक मंत्री था, सेट फॉर अ चेस गेम, और चेस गेम खेलने की बात चल रही थी। तो किंग ने कहा बहुत कॉन्फिडेंट होकर के कि वो सोचा कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे गेम को, और वाज रेडी टू एक्सेप्ट एनी बेट, मतलब कोई भी वो लगाने के लिए तैयार हो गया। बेट, कोई भी बेट लगा लेते हैं कि अगर जीतेंगे तुम्हें ये देंगे। प्रपोज्ड बाय द मिनिस्टर से राजा ने कहा, किंग ने कहा अपने मंत्री से कि आओ हमसे चेस गेम खेलो और हमसे जो भी तुम चाहो वो हमसे तुम इनाम के लिए स्वरूप में हमसे तुम शर्त लगा सकते हो, बेट लगा सकते हो, हम वो तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगे। तो कहा गया द मिनिस्टर हम्बली, बहुत विनम्रता के साथ, सेड दैट इफ ही वॉन, वो जीतता है, ही वांटेड, वो क्या चाहेगा, ओनली सम व्हीट ग्रेन, कुछ व्हीट ग्रेन चाहेगा, गेहूं के कुछ अनाज उसे दे दीजिएगा अगर वो
अगर मंत्री जीतता है तो मंत्री ने कहा विनम्रता के साथ, ठीक है साहब, हम आपके साथ गेम खेलने के लिए तैयार हैं, अगर हम गेम में जीतते हैं तो हमें गेहूं की कुछ अनाज दे दीजिएगा, द क्वांटिटी ऑफ विच इज टू बी कैलकुलेटेड बाई द placing on the chess board on a grain in square 1, then 2 in square 2 and then 4 in square 3। कहा गया पहले में 1 रखिएगा, दूसरे में 2 रख दीजिएगा, तीसरे में 4, चौथे में 8, इस प्रकार से रखते जाइएगा। चेस का जो वो बना हुआ होता है, जो चेस बोर्ड जिसमें होता है, जो उसका स्क्वायर बना होता है, हर स्क्वायर में उस हिसाब से उसका जस्ट डबल करते हुए रखते चले जाइएगा, एंड सो ऑन, doubling each time the previous quantity of wheat on next square until at the बोलो क्या 64 squares were filled। कहा गया चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं, 64 स्क्वायर होते हैं। उसने कहा कि वो 64 स्क्वायर तक आप हर में अपने से पहले वाले से जीत, अगर हम जीत जाते हैं तो 10 डबल रखना चालू करिएगा। जैसे पहले में 1 रखा, दूसरे में 2, तीसरे में कितना रखिएगा 4, चौथे में कितना रखिएगा 8, इस प्रकार से आगे रखते चले जाइएगा, उसका जस्ट डबल कर दीजिएगा। पाँचवें में कितने 16, ऐसे मतलब आप रखिएगा और 64 तक खाने तक वो रखते चले जाइएगा। तो किंग को क्या लगा, द किंग एक्सेप्ट द सीमिंगली बेट द स्टार्टेड द गेम, और किंग ने ये उसकी बात को मान लिया। बट अनलकली फॉर हिम द मिनिस्टर जीत गया। द किंग लेफ्ट दैट द फुलफिल द किंग लेफ्ट फेल्ट दैट द फुलफिलिंग द मिनिस्टर्स बेट वाज सो इजी। उसको लगा कि जो मिनिस्टर ने शर्त लगाई है वो बहुत इजी है, उस पर हम लोग मान लेते हैं। ही स्टार्टेड विद अ सिंगल ग्रेन ऑन द फर्स्ट स्क्वायर and proceeded to fulfill the other square following minister suggested procedure। जैसा मिनिस्टर ने प्रोसीजर सजेस्ट किया था कि पहले में 1 रखिएगा, दूसरे में 2, फिर तीसरे में 4 और चौथे में 8 और पाँचवें में 16, इसी प्रकार से बढ़ाते चले जाएगा। उसी हिसाब से करना चालू कर दिया कौन, राजा। बट बाय द टाइम ही कवर हाफ द चेस बोर्ड, उसने देखा जो चेस का बोर्ड है हाफ, आधा ही 64 खाने स्क्वायर होते हैं, लेकिन उसके आधे तक पहुंचते पहुंचते उसने क्या देखा, द किंग रियलाइज टू हिज डिसमिस दैट द ऑल द व्हीट प्रोड्यूस्ड इन हिज एंटायर किंगडम पुल्ड टुगेदर वुड स्टिल बी इनएडिक्वेट टू कवर ऑल 64 स्क्वायर्स। उसने वो समझ गया आधे तक जब पहुंचा कि हम 64 तक जितने हमारे पूरे किंगडम में, हमारे राज्य में जितने पूरे गेहूं का अनाज होगा हम उसको भी पूरा करना चाहेंगे तो 64 तक पूरा नहीं हो पाएगा और उससे ज़्यादा ही लगेगा। हाउ थिंक ऑफ अ टिनी पैरामीशियम, आप सोचो कि एक जो छोटा पैरामीशियम होता है स्टार्टिंग विद जस्ट ऑन इंडिविजुअल एंड थ्रू बाइनरी फिजन करता है और डबलिंग करता जाता है अपने नंबर को एवरी डे, एंड इमेजिन व्हाट अ माइंड बॉगलिंग पॉपुलेशन साइज, क्या पॉपुलेशन की साइज हो जाएगी। इट वुड रीच इन 64 डेज, 64 दिन में अगर पैरामीशियम जो छोटा है वो पर डे अपने नंबर को डबल करता है, तो सोचो अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो 64 दिन में कितना हर जगह पैरामीशियम ये दिखाई पड़ेंगे। प्रोवाइडेड फूड एंड स्पेस रिमेन अनलिमिटेड, अगर उसको फूड और स्पेस अनलिमिटेड प्रोवाइड करा दिया जाए तो। सब मिला के कहने का मतलब ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कि रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड है तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी, कहा गया। लेकिन अगर किसी भी पॉपुलेशन साइज को अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दिया जाए और उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा तो थोड़े टाइम पर पूरे अर्थ पर वही दिखाई पड़ेगा और कोई रह ही नहीं जाएगा। उसने समझाने की बात की कहानी के माध्यम से कि एक राजा है, उसने एक अपने मंत्री से चेस गेम खेलने की बात किया और कहा अगर हम हार जाएंगे तो तुम हमसे ये शर्त लगा लो, जो चाहोगे तुम्हें देंगे। उसके मंत्री ने कह दिया कि हर खाने में गेहूं का जस्ट डबल करते चले जाइएगा 64 स्क्वायर तक, तो उसने मान लिया, सोचा बहुत ईजी है। लेकिन जब राजा ने देखा कि आधे तक पहुंचते चेस बोर्ड के आधे तक पहुंचते 32 खाने तक स्क्वायर तक पहुंचते ही उसके राज्य का सारा गेहूं खत्म होने वाला, 64 तक तो पहुंचते पहुंचते कुछ नहीं बचेगा, पूरे किंगडम में उसके कुछ नहीं बचेगा, तो वो समझ गया कि ये कितना मतलब स्थिति भयावहपूर्ण हो जाएगी। तो कहा गया ऐसे ही अगर किसी को अनलिमिटेड ग्रोथ
रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दिया जाए, किसी को अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दिया जाए और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, तो फिर केवल उसी की पॉपुलेशन साइज दिखाई पड़ेगी। इस नाते नेचुरल वे में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड किसी के लिए नहीं हो सकते। लेकिन एक बात बताई गई कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, ग्रोथ कैसा हो, एक्सपोनेंशियल हो, तो कर्व कैसा बनेगा, जे शेप। तो आपको बताना पड़ेगा अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही हो तो रिसोर्सेज क्या होंगे, फूड की अवेलेबिलिटी वगैरह कैसे होगी, अनलिमिटेड। तो ग्रोथ का कर्व जो बनेगा कैसा बनेगा, ये जो रेड कलर से है कैसा बनेगा, जे से। उसकी इक्वेशन क्या आएगी, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। लॉगरिथम में देखा जाए इंटीग्रल फॉर्म में, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। अब यहाँ आर क्या है, ये है, आर कहाँ से आता है, बी माइनस डी से। तो ये तमाम सारी चीज़ें आपको देखना होगा और करना होगा। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का हमने आपको बताया। दूसरा आपके यहाँ जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ है, उसको भी आपको करना है, लेकिन उसको हम कल बताएंगे। लेकिन कल करने से पहले हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद तब हम आपको ये चीज़ कराएंगे, ठीक है ना। ठीक, तो आप अभी कौन सा ग्रोथ पढ़े, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो आपने जान एक्सपोनेंशियल, या उसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक फैशन में ग्रोथ कहा जाता है। उसकी इक्वेशन क्या आती है ये देख लिया, आर क्या है वो देख लिया, आर की वैल्यू नॉर्वे रेड के लिए क्या है, आटा बिटल के लिए क्या है, 1981 में आर की वैल्यू ह्यूमन के लिए क्या थी, आर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये देख लिया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कर्व कैसे बनता है, जे शेप बनता है, उसकी इक्वेशन का है ये देख लिया। और अगर लॉगरिथम फॉर्म में उसकी इक्वेशन देखना हो तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, आपने ये भी देख लिया। तो इसको आप पूरा याद कर लीजिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, और फिर हम आपको अगले टर्न पर लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है ना। तो खूब मेहनत से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। और हाँ, विजिटर को दुआओं में ध्यान रखिए। थैंक यू।